एक हरे भरे गांव में रहते थे श्याम और उसकी पत्नी राधा। दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे और उनकी एक बेटी थी, काव्या, जो 10 साल की थी। श्याम एक स्कूल शिक्षक था, मेहनती और शांत स्वभाव का। राधा घर संभालती थी और गांव में अपनी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका जीवन सुखी लगता था, लेकिन राधा के मन में एक अधूरापन था। श्याम का शांत स्वभाव उसे कभी कभी ठंडा और भावनाहीन लगता था। श्याम की छोटी बहन नेहा भी उनके साथ रहती थी। नेहा जवान, आकर्षक और आजाद ख्यालों की थी। वह शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी और अब नौकरी की तलाश में थी। नेहा और राधा की अच्छी बनती थी, लेकिन नेहा का व्यक्तित्व राधा से बिल्कुल अलग था। जहां राधा सादगी पसंद करती थी, वहीं नेहा का अंदाज बोल्ड था। श्याम अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे राधा ने देखा कि श्याम और नेहा के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा हो रहा था। शुरू में उसने इसे भाई बहन का प्यार समझा, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में शक पैदा कर दिया। एक रात, जब राधा काव्या को सुलाकर रसोई में पानी लेने गई, तो उसने देखा कि श्याम और नेहा कमरे में अकेले थे। नेहा श्याम के कंधे पर सिर रखकर हंस रही थी, और श्याम उसकी बातों में खोया हुआ था। राधा चुपचाप लौट आई, लेकिन उसका दिल बेचैन हो उठा। इसके बाद राधा ने गौर करना शुरू किया। श्याम और नेहा की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। कभी देर रात तक बातें, कभी चुपके से हंसी मजाक, और कभी एक दूसरे को छूने का बहाना। यह सब राधा की आंखों से छुपा नहीं रहा। एक दिन श्याम ने कहा कि उसे स्कूल के काम से शहर जाना है और वह 2 दिन बाद लौटेगा। राधा को शक हुआ। उसने चुपके से श्याम का पीछा करने का फैसला किया। वह काव्या को पड़ोस में छोड़कर निकल पड़ी। शहर पहुंचकर राधा ने देखा कि श्याम किसी स्कूल के काम के लिए नहीं, बल्कि नेहा के साथ एक गेस्ट हाउस में रुका था। राधा का दिल टूट गया। उसने अपने आंसुओं को रोका और वहां से लौट आए, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सच है? क्या उसका पति उसकी नंद के साथ ऐसा रिश्ता रखता है? उसने सबूत जुटाने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में राधा ने चुपके से श्याम और नेहा की बातें सुननी शुरू की। एक रात, जब श्याम को लगा कि राधा सो रही है, वह नेहा के कमरे में गया। राधा ने दरवाजे के पास कान लगाया और जो सुना, वह उसके लिए झटका था। श्याम और नेहा एक दूसरे से अपने प्यार और शारीरिक रिश्ते की बात कर रहे थे। नेहा कह रही थी, भैया, हमें राधा भाभी से छुपाने की जरूरत नहीं। वह कुछ नहीं कर सकती। श्याम ने जवाब दिया, नहीं नेहा, यह गलत है, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। राधा का गुस्सा और दर्द दोनों ही चरम पर पहुंच गए। उसने सोचा कि वह सबके सामने यह बात रखेगी, लेकिन उसे एक और रहस्य का पता चला। गांव के एक बुजुर्ग, रामू काका, ने उसे बताया कि नेहा श्याम की सगी बहन नहीं थी। श्याम के माता पिता ने उसे गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। यह बात श्याम को पता थी, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था, जब तक कि नेहा के साथ उसका रिश्ता इस हद तक नहीं बढ़ गया। अब सस्पेंस और गहरा हो गया। राधा ने सोचा कि क्या नेहा को भी यह सच पता है। उसने नेहा से अकेले में बात करने का फैसला किया। उसने नेहा को टकराया और पूछा, तुम्हें पता है कि तुम श्याम की सगी बहन नहीं हो? नेहा हंस पड़ी और बोली, हाँ भाभी, मुझे पता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हमारा प्यार सच्चा है। राधा को समझ आ गया कि नेहा जानबूझकर इस रिश्ते में पड़ी थी। राधा ने आखिरी कदम उठाया। उसने गांव की पंचायत बुलाए और सारा सच सबके सामने रख दिया। श्याम और नेहा की करतूत सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। श्याम ने माफी मांगी, लेकिन राधा का फैसला अटल था। उसने कहा, मैं काव्या को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के जीवन में अब कोई जगह नहीं है। पंचायत ने भी राधा के फैसले का समर्थन किया। नेहा और श्याम गांव छोड़कर चले गए, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिका। अपराध बोध और समाज की नजरों ने उन्हें तोड़ दिया। श्याम को अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने काव्या को अकेले पाला और एक मजबूत मां बनकर उभरी। गांव में उसकी इज्जत एक मिसाल बन गई।